जी आज मैं आपके लिए कद्दू के सालन की बहुत ही ख़ास रेसिपी लेके आया हूँ। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिनों में आप ये सालन अफ्तारी में खाएं। ये पूरे जिस्म में ये सुख और चैन पैदा कर देने वाला सालन होगा। कद्दू में बहुत ज़्यादा ताकत और ग़िज़ाइयत पाई जाती है। सबसे बड़ी बात, मेरे प्यारे नबी हज़रत मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कद्दू खाया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, कद्दू खाया करें, ये दिल को ताकत देता है और ये मैदे के लिए, आंतों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। और जो लोग कद्दू नहीं खाते उन्हें भी अपने फैसले पे नज़रसानी करनी पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर हजरात भी जोर दे के कहते हैं कि कद्दू का आप इस्तेमाल करें। ये मैदे के लिए, आंतों के लिए, बल्कि पूरे जिस्म के लिए बहुत ही ताकतवर चीज़ है। आइए अपनी रेसिपी की तरफ। आज की लौकी की रेसिपी के लिए मैंने 750 ग्राम 3 पाव लौकी ली है। इसे बाज़ इलाकों में कद्दू बोला जाता है और बाज़ इलाकों में इसे लौकी बोला जाता है। जो गोल शक्ल के होते हैं उसे हम कद्दू कहते हैं और जो लंबाई के रुख होती है उसे हम लौकी कहते हैं। हर इलाके में मुख्तलिफ ज़ुबानों के हिसाब से इसे पुकारा जाता है। आप इसे लौकी कह लें, इसे कद्दू कह लें, या गोल को लौकी कह लें या कद्दू कह लें, दोनों एक ही चीज़ हैं। इनका जायका भी एक है और इनकी अफादियत भी एक है। मैंने लंबी शक्ल में ये लौकी ली है। सबसे पहले इसका ये ऊपर वाला डंडल और पीछे वाला हिस्सा ये थोड़ा सा हम उतार लेंगे। मैंने तमाम लौकी के ऊपर वाला और पीछे वाले हिस्सा थोड़ा थोड़ा उतार लिया है। अब इसका हमने छिलका नहीं उतारना, छुरी की मदद से इसे हम थोड़ा सा खुरच लेंगे। इस तरीके से आपने इसे छुरी की मदद से खुरचना है। इसका आपने छिलका नहीं उतारना। उसकी वजह यह है कि इसमें जो छिलका है उसमें भी अल्लाह पाक ने बड़ी ग़िज़ाइयत रखी है। आपने हल्का से इसे खुरचना है। तमाम लौकी के ऊपर वाले हिस्से को खुरच लिया है। आपने इसका मोटा छिलका नहीं उतार लेना है। अब इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले लौकी को दरमियान से मैं काट लूँगा। जी मैंने लौकी को दरमियान से काट लिया है। अब इसकी मैं बारीक कटिंग कर लूँगा और इस तरीके से आपने इसकी कटिंग करनी है। मैं आपको कटिंग भी आपको चेक करवा देता हूँ। और इसका थोड़ा सा आपने जायका भी चेक कर लेना है कि कहीं ये लौकी कद्दू कड़वा तो नहीं है। अगर ये कड़वी हुई तो पूरे सालन को ये ख़राब कर देगी। ये आपने बात को नोट कर लेना है। इस तरह मैं तमाम लौकी की कटिंग करके आपकी खिदमत में मैं हाजिर हूं। तमाम लौकी की कटिंग कर ली है। अब इसे मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगा। एक बाउल ले लिया है और हमारे पास ये लौकी है जिसकी हमने कटिंग कर ली है, ये डाल दूंगा। अब इसमें हाफ टी स्पून ये लाल दड़ा मिर्च है, ये डाल दूंगा। हाफ टी स्पून ये खुशक धनिया है, ये डालूंगा। और हाफ टी स्पून ये ज़ीरा पाउडर है, ये डाल दूंगा। और हाफ टी स्पून से थोड़ा सा कम ये हल्दी है, ये डाल दूंगा। 3 टेबल स्पून ये दही है, ये डाल दूंगा। ये तमाम चीज़ों को मैं स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। आज आपने मेरे तरीके से ये लौकी का सालन बनाना है। घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे और आप इसे बार बार अपने घर में बनाया करें। मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा। उतनी देर में हम अगला काम कर लेते हैं। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। इसमें हाफ कप से थोड़ा सा कम ये मैं ऑयल डाल दूंगा। ऑयल डालने के बाद मैंने 1 टीस्पून ये ज़ीरा लिया है, ये डाल दूंगा और इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए इसे फ्राई करूंगा। इससे ज़्यादा आपने फ्राई नहीं करना वरना ये ज़ीरा जल जाएगा। तो मैंने 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर ली है। अब एक अदद मैंने ये प्याज लिया है, इसे बारीक काट लिया, ये डाल दूंगा। और प्याज डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। इसे आपने ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर लेके नहीं आना, सिर्फ हल्का सा हमने टी पिंक कलर लेके आना है। जी प्याज़ों को मुझे फ्राई करते हुए 2 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन हमारे प्याज सॉफ्ट हो चुके हैं और हल्के से टी पिंक हो चुके हैं। अब मैंने 2 टेबल स्पून ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डाल दूंगा। और पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। मैंने अदरक लहसुन को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जो अदरक लहसुन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है। अब मैंने 2 अदद जो हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें मैंने रफली काट दिए, ये डाल दूंगा। और 2 अदद मैंने ये टमाटर लिए हैं, इन्हें भी मैंने रफली काट दिए, ये भी डाल दूंगा। और दोनों को मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा ताकि टमाटरों का कच्चापन वो ख़त्म हो जाए और जो हरी मिर्चों का जो फ्लेवर है वो इस कढ़ाई में आ जाए। जी मैंने टमाटर और हरी मिर्चों को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और जो टमाटर को कच्चापन था वो भी ख़त्म हो चुका है। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी, 1 टीस्पून मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च ली है। ये इतनी तेज़ नहीं होती लेकिन इसका कलर बहुत ही कमाल का आता है। और मैंने हाफ टी स्पून ये खुशक धनिया लिया है और हाफ टी स्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। ये दोनों चीज़ें हमने पहले भी कद्दू में डाली हैं। और ये हाफ टी स्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये डाल दूंगा। और तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। मैंने तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगा।
पानी डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और ढाँप के 4 से 5 मिनट के लिए रखूंगा ताकि ये हमारा मसाला ये थोड़ा सा एकजान हो जाए। मुझे मसाले को ढाँप के रखे 5 मिनट हो गए। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारा बेहतरीन ये मसाला एकजान हो चुका है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करूँगा। आपने मसाले की जितनी अच्छे तरीके से बुनाई करनी है उतना ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। ये आपने बात को नोट कर लेना है। ये मैंने मसाले की 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से बुनाई कर ली है और आपको ये बुनाई होती हुई नज़र भी आ रही होगी। मसाले की आपने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है और इसका जो ऑयल था वो भी अलग हो गया है। पास ये कद्दू लौकी है जिसे हमने 15 मिनट के लिए रख दिया था मसाले लगा के। ये डाल दूँगा और ये कद्दू को इस मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा और मैं इसे 2 मिनट के लिए इस मसाले में इसकी बुनाई करूँगा। आपने ये मेरे तरीके से कद्दू का सालन बनाना है। रमज़ानुल मुबारक के मुबारक दिनों में ये आप अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। इसमें बहुत ही ताकत और ग़िज़ाइयत अल्लाह पाक ने रखी है और आप ये इफ्तारी में ये सालन खाएं, सहरी में खाएं, जैसे आपका मन चाहे ये सालन को खाएं। ये आपकी तबीयत में भारीपन नहीं पैदा करेगा और पूरा दिन आपका सुख और चैन से गुजरेगा। जी मैंने मीडियम आंच पे कद्दू की 2 से 3 मिनट के लिए भुनाई कर ली है। अब आपने एक बात को नोट कर लेना है, क्योंकि सब्ज़ी का अपना पानी होता है। मैं आंच को बहुत ही हल्का कर दूंगा, दम वाली आंच कर दूंगा और दम वाली आंच करके 10 मिनट के लिए ढाँप के रखूंगा और ये बेहतरीन हमारे ये कद्दू है जो सॉफ्ट हो जाएंगे। अब 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे कद्दू को ढाँप के रखे हुए तकरीबन 10 से 11 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये लीजिए हमारा बेहतरीन ये कद्दू का सालन तैयारी के मराहल में आ चुका है और मैं आपको बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। इसका थोड़ा सा आप ऑयल भी देख रहे होंगे, ये अलग होना शुरू हो गया है और ये कद्दू भी हमारे ये गल चुके हैं। मैं आपको कद्दू भी चेक करवाता हूँ और जो मैं कद्दू को भी आपको चेक करवाता हूँ। ये कद्दू हमारे बेहतरीन ये सॉफ्ट मक्खन मलाई की तरह ये गल चुके, ये देखिएगा। अब ये चूल्हे के फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और हाई करने के बाद इसकी मैं 1 मिनट के लिए भुनाई करूँगा। इसका हमने लंबा शोरबा नहीं रखना, इसे हमने रसमिसा सा रखना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन बन के तैयार होता है। आप ये एक मरतबा ये ज़रूर बनाइएगा। अब जो चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हाई करूँगा और इसकी 1 से 2 मिनट अच्छी तरीके से भुनाई करूँगा ताकि इसका ऑयल अलग हो जाए। मैंने कद्दू के सालन की 2 मिनट के लिए मज़ीद भुनाई कर ली है। आपने इसकी 2 मिनट के लिए आपने भुनाई कर देनी है। ये कद्दू का सालन हमारा तैयारी के मराहल में आ चुका है। अगर आपने इसका थोड़ा सा शोरबे को बढ़ाना है तो फिर आपने आधा गिलास पानी डाल देना है, लेकिन मैं पानी नहीं डालूंगा क्योंकि मैं आज के सालन को रस मिसा सा बनाना चाहता हूँ। तो आप इसी तरीके से इसी तरह सा सालन बनाइएगा, ये मज़ा आ जाएगा। आप इसे नान के साथ, चपाती के साथ, सुबह सहरी में, अफ्तारी में, जैसे आपका मन दिल चाहे ये आप खाइएगा। यकीन जानिएगा बहुत ही ताकतवर सालन है और इसे आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आप ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा मैं हल्का करूँगा। हल्का करने के बाद मैंने 1 टीस्पून कसूरी मेथी ली है। इसका जायका बहुत ही कमाल का आएगा। इसे आपने हाथ से थोड़ा सा मसल के ये डाल देना आखिर में, और ये आखिर में ये थोड़ा सा धनिया ये भी डाल देंगे और धनिया डालने के बाद अपने सालन को एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगा। और अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ करूंगा और इसे मैं आपको प्लेट में डाल के बिल्कुल करीब से भी चेक करवाता हूँ कि कितना ज़बरदस्त ये सालन बन के तैयार होता है। कद्दू के सालन को आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ। ये एक मरतबा आप ये ज़रूर सालन मेरे तरीके से बनाइएगा। घर के तमाम अफराद, बच्चे बड़े पसंद करेंगे और इसे बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे। ये ले जी मैंने आज की मज़ेदार और ताकतवर रेसिपी को प्लेट में डाल के बिल्कुल आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। एक मरतबा ये ज़रूर मेरे तरीके से सालन बनाना है और फिर मुझे बताना भी है कि ये सालन आपको कैसा लगा है। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।